बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज मुझे आबिद वेली का SMS आया कि आज 4 बजे पुरअमन एहतजाज करेंगे उस फिल्म के ख़िलाफ़ जिसने मुसलमानों के जज्बात को बेहद मजरूह किया है। ये एक गैर ज़िम्मेदाराना फ़ेल है। कोई भी करे, अफराद करें, कोई फ़र्द करे, कोई कौम करे, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। एक महज़ब कौम का यही शार होता है कि वो किसी दूसरे के जज्बात से ना खेले। ये कोई आज़ादी नहीं है कि किसी को आप तकलीफ़ दें। तो मैं 4 बजे से पहले यहाँ आ गया। उस वक्त कुछ थोड़ी बहुत ही पुलिस थी, लेकिन बाद में आबिद वेली आए और उन्होंने कहा कि हमें तो कोई इजाज़त नहीं मिली यहाँ प्रोटेस्ट करने की, और बहुत सारी पुलिस आ गई और वो अच्छी खासी आर्म्ड लोग थे। अब मुझे तो समझ नहीं आई कि इतनी ज़्यादा पुलिस की क्या यहाँ ज़रूरत पड़ गई। बहरहाल आबिद वेली ने कहा कि आप अपने तासुरात बयान कर दें और फिर आप चले जाएं, तो मैं अपने तासुरात आपको दे रहा हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई और इस बार YouTube पे प्रॉपर एक वीडियो लॉन्च किया गया और उसके पीछे जो भी हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है, पिछले कई सालों से मुसलसल हो रहा है। एक बात तो तय है कि इन लोगों की इस किस्म की हरकतों से हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई कमी नहीं आनी, क्योंकि वो एक अजीम हस्ती जिन्होंने इस दुनिया को उस रास्ते पे लेके गए, इस पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों को जो क़यामत तक उनकी तालीमात से मुस्तफ़ीद होंगे। उन्होंने हर मज़हब के लोगों को इज़्ज़त दी, उनको ताज़ीम दी, और उनकी इसी मोहब्बत, उनकी इसी तालीमात की बदौलत पूरी दुनिया में मुसलमान फैले, जो कि मुसलमान कहीं भी नहीं थे। बात सिर्फ इतनी सी है कि सलमान रुश्दी, उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने गुस्ताखी की, लेकिन सलमान रुश्दी ने जब एक बुक लिखी उस वक्त बहुत शोर मचा, पूरी दुनिया में शोर मचा, काफ़ी जगहों पे तोड़ फोड़ भी, जो कि हमारा मुसलमानों का वतीरा बन गया हुआ है कि हम अपनी चीज़ों को तोड़ फोड़ के समझते हैं कि हमने बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया। सलमान रुश्दी के ख़िलाफ़ बहुत शोर उठा, ईरान के तरफ से उनके ख़िलाफ़ कत्ल का फतवा भी आया, लेकिन क्या हुआ, उनको कुछ मुल्कों ने, कुछ एजेंसियों ने सपोर्ट किया और आज वो एक अलग अपनी दुनिया में रहते हैं। मुसलमानों की यहाँ पे गलती थी, उन्होंने सलमान रुश्दी को जिन मुल्कों ने सपोर्ट किया, जिन मुल्कों ने अपनी हिफाजत में लिया, उनके ख़िलाफ़ बाइकॉट क्यों नहीं किया। उसके बाद ये सिलसिला चलता चला गया, कभी कार्टून्स, कभी मूवीज़, कभी बुक्स, और इस दफ़ा टेरी जॉन्स और दूसरे लोगों ने मिल के ये जो अब नई फ़िल्म लॉन्च की है, तो टेरी जॉन्स, वो सलमान रुश्दी से लेके टेरी जॉन्स तक का ये जो सफ़र है, इसके पीछे वजूहात क्या रहीं ये हम नहीं सोचते, या अगर सोचते हैं तो हम इस बात को फैलाने से कासिर हैं। कि एक छोटी सी मिसाल है, अगर दोस्तों का एक ग्रुप बैठता है कहीं पे, तो उस दोस्त का ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है जो कमज़ोर हो या जिसको गुस्सा जल्दी आ जाता हो, उस दोस्त का हम मजाक बहुत उड़ाते हैं। तो क्या ऐसा ही कुछ है? क्या मुसलमान अब इतने कमज़ोर हो चुके हैं, या फिर हम इतने गुस्से में आ जाते हैं कि हमारा मुसलसल इस तरह से हमें इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर हमारा जोश जज्बा जो सलमान रुश्दी के वक्त था वो अब शायद ना हो, क्योंकि अब बहुत सारे मुल्कों में तो एहतजाज हुआ भी नहीं, जिन मुल्कों में उस वक्त बहुत ज़बरदस्त एहतजाज हुआ था। क्या वो मुसलमानों के जज्बात की टेस्टिंग कर रहे हैं कि अब इनके जज्बात किस हद तक रह गए हैं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पाकिस्तान, मिस्र, लीबिया, इवन मिस्र और लीबिया और तुनिस की तो क्या बात करें कि उन मुल्कों में अमेरिका की हिमायत से जो वहाँ पे तूफ़ान उठा, एक इनकलाब आया और वहाँ की जो गवर्नमेंट्स चेंज हुई,
उसके बावजूद सबसे ज़्यादा एहतजाज भी उन्हीं मुल्कों से हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक तदबीर तो उन लोगों की है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ हमेशा साजिशें करते आए हैं, और एक तदबीर अल्लाह ताला की है जो तमाम तदबीरों पे भारी है। आज भी काफ़ी जगहों पे प्रोटेस्ट का कराची में एहतमाम किया गया है, यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी के बाहर भी है। पुरअमन एहतजाज हम सब का हक़ है, और ये पुरअमन एहतजाज दुनिया भर में हर कौम करती है, मुख्तलिफ़ वजूहात पर, मुख्तलिफ़ मसाइल पर। मुझे एक बात ये कभी नहीं समझ आई कि फ़ेसबुक पे या दूसरी जगहों पे जब भी इस किस्म की चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट, तो जो लिबरल या जो मॉडर्न मुसलमान अपने आप को कहते हैं, उनको क्या तकलीफ़ होती है, वो क्यों इस किस्म की बातें शुरू कर देते हैं। क्या डिसहार्ट करना उनका मकसद होता है कि ये प्रोटेस्ट जो है ये तो सब बकवास, इससे कुछ नहीं होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या वो कौमें जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, वो जब प्रोटेस्ट करती हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट और ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़, शायद पाकिस्तान में इतना शोर ना उठा हो, अमेरिका में उन्हीं की आवाम ने बहुत प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे वाक़यात हैं जिस पे बहुत सारे मुल्कों में, जिसमें अमेरिका, यूके, इवन इसराइल, वहाँ पे भी पुरअमन एहतजाज होते हैं और होते रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान में भी कुछ जमातें या अवाम में से कुछ लोग पुरअमन एहतजाज करते हैं तो उसमें क्या कबात है। लेकिन अब जो ये चीज़ें हो रही हैं मुसलसल और बहुत तेज़ी से हो रही हैं, इनका सद्देबाब आप यूट्यूब पे उन्हीं की जवाब में आप वीडियोस बना सकते हैं, उनको इनकाउंटर कर सकते हैं। दूसरी एक बात जो मैं अपने अवाम को कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की जब भी कोई चीज़ होती है, फ़ेसबुक पे पेज बनता है या कोई कार्टून नशर होता है या ये वीडियोस बनती हैं, हम मुसलमान ख़ुद उसको प्रमोट करने का भी हिस्सा बन जाते हैं। वो इस तरह के आप शेयर करते हो कि जाएं ब्लॉक करें। जब आप ये पोस्ट किसी पेज पे या किसी जगह पे शेयर करते हो तो उस पेज पे और भी बहुत सारी कौमों के लोग होते हैं या कुछ मनचले लोग भी होते हैं, वो इस वीडियो को, इस कार्टून को, इस पेज को देखते हैं और उस पर लाइक भी करते थे। तो इस तरह भी आप अपनी इन चीज़ों को ख़ुद प्रमोट करते हो जिनके ख़िलाफ़ आप सरापा एहतजाज होते हो। तो इन चीज़ों को काउंटर आप इस तरह कर सकते हो कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आप फेसबुक पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का पेज बनाकर लोगों को बता सकते हो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया, और जो ये दुनिया के कुछ मखसूस लोग बता रहे हैं आपको, उसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। इस्लाम अमन का मज़हब, इस्लाम मोहब्बत का मज़हब, और इस्लाम ने दुनिया को बदला, दुनिया को जहालत से निकाला। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। यूट्यूब पे आप वीडियो मैसेजेस बना सकते हैं, 2 मिनट की, 3 मिनट की आप वीडियो मैसेजेस बनाएं जिसमें आप अपना तारुफ़ करवा सकते हैं, अपने लोगों को साथ खड़ा करके उनका तारुफ़ और उनकी तालीमात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बारे में कुछ मखसूस टॉपिक पे गुफ्तगू करके उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनको फैला सकते हैं। तो प्रोटेस्ट जो पाकिस्तान में अक्सर होता है वो तोड़ फोड़ पर मबनी होता है, और उसमें बहुत सारे शरपसंद लोग भी आप लोगों को इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रोटेस्ट ज़रूर करें, आपका एहतजाज का बिल्कुल हक़ बनता है। वैसे भी जमहूरी हुकूमत है, तो हर काम आप बिला इजाज़त, बग़ैर इजाज़त और इजाज़त के साथ कर सकते हैं। तो बहरहाल शो को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कुछ प्रोटेस्ट जो यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी पे होने वाला है उसकी भी कुछ रिकॉर्डिंग आपको दिखाते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। अभी आपने एक प्रोटेस्ट देखा जो पढ़े लिखे नौजवानों पर मुश्तमिल ग्रुप था, उनको भी इन पुलिस वालों ने काफ़ी हद तक रोकने की कोशिश भी की। मुझे ये नहीं समझ आती कि ये पुलिस वाले
जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी होंगे, ये क्यों एक अमन पसंद प्रोटेस्ट, जो अमन पसंद लोग हैं उनका प्रोटेस्ट रोकने के लिए इस तरह लाठी चार्ज करते हैं और दूसरी चीज़ें करते हैं, जबकि वो ख़ुद मुसलमान हैं और वो ख़ुद जानते हैं कि किस बिना पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या वो अमेरिकन को प्रोटेक्शन दे रहे हैं या अपने आकाओं को खुश कर रहे हैं, ये बात समझ से बालातर है। इनसे बेहतर है कि इनसे जवाब लिया जाए इस बारे में। हम मुसलमान इस वक्त क्या कर रहे हैं और क्यों हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, क्यों हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़हीक की जा रही है? क्या अगर हम ये समझते हैं कि जो शिया किलिंग, जो सिपा साहबा, इमामिया स्टूडेंट, सुन्नी तहरीक, फिर पॉलिटिकल जमातें, MQM, ANP, PPP, PMLN और पता नहीं PTI, हमें तकसीम करके और हमें इन्हीं चीज़ों में उलझा के रखा हुआ है और हम उलझे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से। हमें कहा जाता है शिया काफिर, हम उसके पीछे शुरू लग जाते हैं, उस जमात के पीछे लग जाते हैं। शियाओं को तबलीग की जाती है कि जी सिपा साहबा वाले आपके ख़िलाफ़ ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लो, वो वहाँ से एक्शन में आते हैं। सुन्नी तहरीक दूसरी जमातों के ख़िलाफ़ एक्टिव रहती है। ये सारे लोग, जितनी भी जमातें हैं, ये सब इस बात पर इतने एक्टिव हैं कि जी हम ही एक अच्छे मुसलमान हैं और बाकी सब काफिर हैं या बाकियों को इस्लाम का कुछ नहीं पता। क्या यही वजह है कि इस किस्म के जो ग्रुप्स हैं वो हमारी तज़हीक करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हम मुसलमान इतने बटे हुए हैं और हमें उन चीज़ों का ख्याल उस वक्त आता है जब कोई ऐसा हादसा हो। अदरवाइज़ हम हिज़्बुल्लाह, सूफ़ी ग्रुप, हक्कानी ग्रुप, तालिबान, इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं। हम एक इस्लाम के झंडे तले आने पर तैयार ही नहीं हैं, क्योंकि हमारी कुछ लोगों के अपने मफादात हैं उसमें, कुछ लोगों की अपनी ईगोज़ हैं और कुछ लोग भटके हुए हैं। लेकिन ये भटके हुए लोग, ये मफाद परस्त लोग हमें मुस्तकिल तकसीम किए जा रहे हैं और हम तकसीम हो रहे हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम तमाम मुसलमान, जो एक जिस्म की मानिंद हमें बताया गया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि दुनिया में किसी भी मुसलमान पर कोई जुल्म हो तो वो इस तरह है जैसे आपका एक जिस्म, उस पर आपको कोई चोट लगी हो। लेकिन हम उस जिस्म की तो क्या बात, हम तो अपने सूबों में, अपने इलाक़ों में इतना तकसीम हो गए हुए हैं कि मुल्कों की तो हम क्या बात करें। कभी इराक ईरान जंग, कभी कुवैत इराक जंग, सऊदी अरब को कहा जाता है कि जी इराक कुवैत आप लोगों का दुश्मन है, कुवैत को कहा जाता है इराक दुश्मन है, ईरान को कहा जाता है इराक दुश्मन है, इराक को कहा जाता है ईरान दुश्मन है। इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्यों, कौन कर रहा है और कैसे हो रही हैं और इनमें कौन मुलविस हो रहा है। तो ये सब चीज़ें भी जानने की ज़रूरत है कि ये तमाम जो झगड़े, तमाम फसादात, तमाम लड़ाई झगड़े, ये कौन करवा रहा है, इनके पीछे कौन है। और फिर जज्बात को टेस्टिंग के लिए ये जो इस किस्म की एक्टिविटीज़, गुस्ताखान रसूल कार्टून्स और ये जो दूसरी चीज़ें होती हैं, ये उसी का हिस्सा है। तो मुसलमानों से, पूरी दुनिया के मुसलमानों से इस शो के थ्रू मेरी दरख्वास्त है कि दोबारा सोचें और इस बात पर अपने आप को, इस इस्लाम के झंडे तले अपने आप को लाएं, क्योंकि यही हमारा मज़हब है और यही हमारे रसूल की तालीमात है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।